हर हर महादेव। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। नमस्कार, मैं आचार्य चंद्रमणि झा। शुक्र 6 फरवरी को अपने मित्र राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और इसका व्यापक प्रभाव आपके जीवन में क्या क्या पड़ेगा यह हम आगे जानते हैं। अगर शुक्र का गोचर शुभ है तो फिर कुछ लोगों की जिंदगी उसी समय क्यों उलझ जाती है, यही सवाल आज सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। ग्रह बदलते हैं, भविष्यवाणियां आती है, लेकिन नतीजे सबके लिए अलग अलग क्यों होते हैं? इस सवाल का जवाब मैंने तब समझा जब एक व्यक्ति मेरे सामने बैठा था और कह रहा था सब सही समय पर किया, फिर भी सब गलत हो गया। 6 फरवरी को शुक्र कुंभ अर्थात अपने मित्र राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में शुक्र को सुख, धन, प्रेम, दाम्पत्य और आकर्षण का प्रधान कारक माना गया है। सामान्य रूप से यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ होने वाला है, जैसे मेष राशि। मेष राशि के लिए शुक्र का यह गोचर सामान्य से अच्छा माना जाएगा। मित्रों, नेटवर्क और सामाजिक संपर्कों से इनकम के योग बनते हैं। आमदनी के नए अवसर सामने आ सकते हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे। प्रेम संबंधों में दूरी या ठंडापन महसूस हो सकता है, इसलिए भावनात्मक संतुलन बहुत जरूरी है। यह गोचर लाभदायक है, लेकिन लापरवाही नुकसानकारक हो सकती है। वृष राशि। वृष राशि के लिए यह गोचर बहुत अच्छा और फलदायी है। करियर, प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मान में वृद्धि के योग बनते हैं। नौकरी में उन्नति, नई जिम्मेदारी या मान सम्मान मिल सकता है। पिता या वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। यह गोचर वृष राशि के लिए स्पष्ट रूप से शुभ माना जा रहा है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए यह गोचर भाग्यवर्धक है। शिक्षा, यात्रा, धार्मिक या आध्यात्मिक विषयों में प्रगति होगी। रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। प्रेम और विवाह से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत मिलते हैं। यह गोचर मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा और सहायक रहेगा। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए यह गोचर थोड़ा संवेदनशील है और विशेष सावधानी की आवश्यकता है। अचानक धन लाभ के साथ साथ अचानक खर्च भी हो सकता है। निवेश, ऋण और साझेदारी में बिना जांच पड़ताल निर्णय न लें। दाम्पत्य जीवन में भावनात्मक उतार चढ़ाव संभव है। यह गोचर आपके लिए मिश्रित फल देने वाला है। सिंह राशि। सिंह राशि के लिए यह गोचर रिश्तों और साझेदारी के लिहाज से बहुत अच्छा है, लेकिन ईगो से नुकसान हो सकता है। विवाह और मैरिड लाइफ में मधुरता आएगी। व्यापारिक साझेदारी से लाभ के योग हैं। यदि ईगो नियंत्रित रहा तो यह गोचर शुभ सिद्ध होगा। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए शुक्र का यह गोचर सावधानी वाला है। कार्य क्षेत्र में दबाव और जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। स्वास्थ्य से जुड़ी लापरवाही नुकसान दे सकती है। प्रेम संबंधों में भावनाओं की जगह व्यावहारिकता हावी रहेगी। यह गोचर ना तो बहुत शुभ है और ना ही अत्यंत अशुभ, लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है। तुला राशि। तुला राशि के लिए यह गोचर अत्यंत शुभ और सुखद माना जा रहा है। प्रेम, संतान, रचनात्मकता और विवाह से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। कला, मीडिया और क्रिएटिव क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए यह विशेष लाभदायी है। यह गोचर तुला राशि के लिए बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए यह गोचर सामान्य से अच्छा है। घर, वाहन और संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है। माता का सहयोग प्राप्त होगा, हालांकि भावनात्मक निर्णयों से बचना चाहिए। यह गोचर स्थिरता देता है, लेकिन धैर्य की मांग भी करता है। धनु राशि। धनु राशि के लिए यह गोचर अच्छा है। साहस, संवाद और प्रयासों में सफलता मिलेगी। लेखन, मीडिया, सेल्स और मार्केटिंग के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों में बातचीत से सुधार होगा। यह गोचर धनु राशि के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। मकर राशि। मकर राशि के लिए यह गोचर धन और परिवार के लिए शुभ है। इनकम बढ़ने के योग हैं और पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे होंगे। वाणी में सौम्यता आएगी, हालांकि विलासिता और अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी है। यह गोचर लाभदायक है, लेकिन संतुलन जरूरी है। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए यह गोचर बहुत प्रभावशाली और निर्णायक रहेगा, क्योंकि शुक्र आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं। व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा। रिश्तों और विवाह के योग बनेंगे। नए अवसर सामने आएंगे, लेकिन अत्यधिक अट्रैक्शन या भावुक निर्णय से सावधान रहें।
यह गोचर शक्तिशाली है, सही दिशा में जाएं, बहुत शुभ है। मीन राशि, मीन राशि के लिए यह गोचर सावधानी वाला है। खर्च बढ़ सकते हैं और मानसिक अस्थिरता महसूस हो सकती है। गुप्त रिश्ते या पुराने संबंध परेशान कर सकते हैं। नींद, स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन पर ध्यान देना आवश्यक है। यह गोचर मीन राशि के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। संक्षेप में समझें, शुक्र का यह गोचर वृष, मिथुन, तुला, धनु और मकर राशि के लिए शुभ है। मेष, सिंह और वृश्चिक के लिए सामान्य से अच्छा है और कर्क, कन्या तथा मीन राशि और कुंभ राशि के लिए विशेष समझ और सावधानी की मांग करता है। यही कारण है कि हर गोचर का सही फल तभी समझ में आता है जब उसे कुंडली के साथ जोड़ कर देखा जाए। अब उसी व्यक्ति की कुंडली पर आते हैं। उस समय शुक्र का गोचर शुभ था, लेकिन उसकी जन्म कुंडली में शुक्र नीच और पीड़ित स्थिति में था। बाहर से देखने पर समय सुनहरा लग रहा था, लेकिन कुंडली साफ चेतावनी दे रही थी। उसने निवेश और रिश्तों से जुड़ा फैसला लिया और कुछ ही समय में नुकसान सामने आ गया। अगर उस समय केवल गोचर की सामान्य बातों पर भरोसा किया जाता तो स्थिति और बिगड़ सकती थी। सही समय पर कुंडली की सही समझ ने उसे आगे होने वाले बड़े संकट से बचा लिया। यही कारण है कि इस शुक्र गोचर में कुछ लोगों को अचानक तरक्की मिलती दिखेगी और कुछ लोग बिना गलती किए भी तनाव और भ्रम में फंस सकते हैं। किसी की कुंडली में यह गोचर विवाह और साझेदारी को मजबूत करेगा, तो किसी की कुंडली में यही शुक्र गलत आकर्षण और भावनात्मक चूक का कारण बन सकता है। फर्क केवल इतना है कि ग्रह क्या कर रहे हैं और कुंडली उन्हें कैसे ग्रहण कर रही है। ज्योतिष का वास्तविक उद्देश्य केवल यह बताना नहीं होता कि ग्रह बदल रहे हैं, बल्कि यह समझाना होता है कि वह बदलाव आपके जीवन में क्या क्या भूमिका निभाने वाला है। यह गोचर को कुंडली, दशा और भावों के साथ जोड़ा जाता है, तभी सही निर्णय जन्म लेते हैं। इसी समझ के साथ ज्योतिर्वेदा जैसे मंच बने हैं, जहां ग्रहों की चाल नहीं, जीवन की दिशा समझाई जाती है। क्योंकि अब समय को समझ लिया जाता है, तब भविष्य डराती नहीं, दिशा दिखाती है। शुक्र 6 फरवरी को अपने मित्र राशि में जाने से पहले 1 फरवरी को उदय भी हो रहे हैं और उनका उदय होना मांगलिक कार्यों में वृद्धि लाएगा। व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि के अच्छे योग बनेंगे। हर हर महादेव। ओम शांति।